अगले दिन मीठी चिड़िया जंगल गई और बड़ी ही मुश्किल से अंगूर ढूंढ कर लाई। उसे पता था कि अंगूर मीनू को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। वो अंगूर लेकर जब अपने घोंसले में वापस आई तो मीनू ने कहा, मीठी, ये आप मेरे लिए लाई हैं? आपको पता है ना मुझे अंगूर कितने पसंद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं ना। शुक्रिया। नहीं मीनू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तुम मेरी छोटी बहन हो और इस पूरे जहान में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल गया और एक पेड़ पर जाकर सो गया। सोते सोते उसको शाम हो गई। जब शाम को उसकी आँख खुली तो वो घर अब वापस आ गया और रात को उसको भूखा ही सोना पड़ा। उसको कोई भी खाने के लिए चीज़ नहीं मिली। वो अभी भी मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों को एक साथ देखता तो बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करता था और हमेशा एक ही बात सोचता रहता था। काश मैं इन दोनों के दरमियान में लड़ाई करा सकता। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर मुझे बड़ा फायदा होगा। ये मुझे भी खाना ढूंढ के दिया करेंगी। दोनों से अलग अलग खाना जाकर लिया करूंगा और अपना काम बनाऊंगा। कोई कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। इनके दरमियान लड़ाई कराने के लिए भी मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। चलो कुछ तो करता हूं। अगले दिन मीठी चिड़िया जंगल गई और एक साथ 3-4 दिनों का खाना ले आई और आकर मीनू से कहने लगी, मीनू, मैं 3-4 दिन का खाना इकट्ठा ले आई हूँ। अब मुझे लगता है बारिश होने वाली है और 3-4 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने 3-4 दिन का खाना इकट्ठा ही जमा कर लिया है। अब हमारे 3-4 दिन गुजर जाएंगे। तुम इसका खाने का ख्याल रखना और मैं बाहर से होकर आती हूँ। कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसको एक तरकीब सूझी। थोड़ी देर बाद जब मीनू किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले से बाहर गई तो घोंसले को अकेला पाकर कालू कौवे ने वो सारा खाना घोंसले से उठा लिया और अपने घोंसले में ले गया। जब वो वापस आई तो खाने को अपने घोंसले में ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। उसने सोचा, हाय अल्लाह, सारा खाना कहाँ गया। मैं यहीं पर तो रख के गई थी। पता नहीं कौन ले गया। अब मैं वो खाना कहाँ से ढूंढूं। मीठी कितनी मेहनत से वो खाना लाई थी। वो वापस आएगी तो मुझसे खाना पूछेगी तो मैं क्या करूंगी। पता नहीं क्या बनेगा। वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेगी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। पता नहीं मैं उसको क्या जवाब दूंगी।
मीनू रोने लगी। थोड़ी देर में मीठी वापस आ गई। उसने आते साथ ही देखा मीनू रो रही है। उसने मीनू से पूछा, मीनू, तुम क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी हल करूँगी। क्या मसला है? क्या हुआ? मीठी, जो आप खाना रख के गई थी ना, वो अब नहीं पड़ा हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए घोंसले से बाहर गई थी, तब वो खाना पड़ा हुआ था, और अब मैं वापस आई हूँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। पता नहीं वो कौन ले गया। आप तो मुझ पर ही इल्जाम डालोगी ना? ये मेरा यकीन माने, वो खाना मुझे नहीं पता कहाँ गया। नहीं मीनू, तुम मेरी छोटी बहन हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुमने क्या करना है उस खाने को? वो मैं खाना हम दोनों के लिए ही तो लाई थी। चलो हम पता करते हैं, मिलकर ढूंढते हैं कि वो खाना कौन उठा कर ले गया। दूसरी तरफ कालू कौआ वो खाना देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और अपने दिल में सोच रहा था, हाय, इतना ज़्यादा खाना, कितना मज़ा आएगा ना। 3-4 दिन आराम से अपने घोंसले में बैठ के ये खाना खाऊंगा, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे खाना भी मिल गया और उन दोनों बहनों में अब लड़ाई भी हो जाएगी। वो दोनों बहनें आपस में लड़ लड़ कर मरेंगी कि वो खाना कहाँ गया। मीठी कहेगी कि मीनू खा गई, और मीनू बेचारी वो सफाइयाँ देती रह जाएगी। चलो, मेरा क्या जाता है, मैं तो आराम से बैठ के ये खाना खाऊंगा। वो जाने और उनका काम। मीठी और मीनू को पता था कि ये काम कालू कौआ ही कर सकता है। वो दोनों कालू कौए के घोंसले में आ धमकी, और आते साथ ही उन्होंने देखा कि वो खाना वाकई ही में कालू कौआ लेकर बैठा हुआ है। उन्होंने कालू कौए को खूब मारा और उनसे कहा, कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारा खाना लाते हुए? और ये क्या तरीका है? ये तुमने चोरी क्यों किया? तुम हमारी लड़ाई करवाना चाहते हो? उस दिन भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसके बाद उन दोनों ने फिर से उसकी खूब पिटाई लगाई और अपना खाना लेकर वहाँ से चली गईं।